जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में आज बात करूंगा जवानों के वन रैंक वन पेंशन सहित कई मामलों पर लगा ब्रेक, एएफटी में हड़ताल, एमओडी का दबाव मंजूर नहीं। बिल्कुल सही बात है। और बात करूंगा एक्स सर्विसमैन को हर एक अस्पताल में इलाज की छूट, नई एडवाइजरी जारी, और सेना के सूबेदार चूके, जल्दबाजी में गई जिंदगी। खबर करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा जवानों के वन रैंक वन पेंशन सहित कई मामले, उनके ऊपर क्या लगा है ब्रेक। और जैसा कि दोस्तों हमने एक पहले खबर चलाई थी परसों कि एएफटी की चंडीगढ़ बेंच के जो प्रमुख हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनका तबादला कर दिया था रातों रात। और ऐसे कई हजारों मामले पेंडिंग थे। जवानों के डिसेबिलिटी हो, जवानों की पेंशन हो, जवानों के वेलफेयर संबंधित मामलों की देखरेख कर रहे थे। और देख सकते हैं जिनका नाम है जस्टिस धर्मचंद चौधरी जी। और जैसा कि एमओडी ने रातों रात में आदेश दिया था उनको कलकत्ता बेंच में ट्रांसफर करने के लिए, और वही ये चीफ जस्टिस है, इन्होंने कहा था कि मुझे एमओडी के दबाव में काम करना नहीं है। उन्होंने जो फीफा जो फाइनेंशियल इंप्लीमेंट करते हैं उनको भी नोटिस जारी किया था कि आप हाजिर हो जाइए। लेकिन बड़ा मुद्दा है और जाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पहुंच गया। चिट्ठी बराबर लिखी जा रही है कि जवानों के न्याय में देरी के लिए एमओडी और उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि हमें यानी दिल्ली चंडीगढ़ एएफटी में हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। और इसके लिए कल क्या हुआ, हड़ताल कर दी। इसके विरोध में हड़ताल की क्या खबर है, जरा ये हम आपके साथ बात करना चाहते हैं कि जज के तबादले को लेकर सशस्त्र बल न्यायाधिकरण चंडीगढ़ बार एसोसिएशन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया। यानी बिल्कुल, और क्या क्या मांगे की हैं ये भी हम आपको बताएंगे। आखिर ये मांगे जायज हैं या नहीं, ये सब आपके हितों की बात है। बहुत सारे मसले हमारे हैं वो दबे पड़े हैं वहां पर, और कुछ जो उनके ऊपर वर्डिक्ट मिल गया है वो एमओडी ने दबा के रखा हुआ है। बार एसोसिएशन ने सीजेआई चंद्रचूड़ जी को सूचित किया है कि एएफटी का कामकाज एमओडी के अंतर्गत आता है, जो अध्यक्ष और ट्रिब्यूनल को सभी सुविधाएं, वेतन, कर्मचारी और बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। और यह हितों के कुल टकराव को दर्शाता है। इसलिए टकराव क्यों, एमओडी के अंडर एएफटी आती है। अब एमओडी को बोला जाएगा ये सही है गलत है, तो एमओडी को हो रही है प्रॉब्लम। उन्होंने कहा सशस्त्र बल न्यायाधिकरण एएफटी चंडीगढ़ बेंच बार एसोसिएशन के न्यायिक सदस्य को शहर से कोलकाता स्थानांतरित करने के एएफटी अध्यक्ष के फैसले के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। बिल्कुल हाँ जी दोस्तों, कल से पूरा एएफटी बंद है, हड़ताल चालू है। एक बयान में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव ने कहा है कि चंडीगढ़ पीठ के न्यायिक सदस्य सह विभाग के प्रमुख न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी के अचानक, अनैतिक और अकारण स्थानांतरण के चौंकाने के मद्देनजर सशस्त्र बल न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। एएफटी बार एसोसिएशन अगले आदेश तक काम से दूर रहेगा। यानी उन्होंने कहा है कि हमें इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने दे रहे हैं और हमें दबा के रखा जा रहा है और सीधा हमारी स्वतंत्रता पर हमला है, हम आगे काम नहीं करेंगे। बयान में कहा गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसी भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है और बार एसोसिएशन के सदस्यों को एक साथ खड़ा हो जाना चाहिए। और उन्होंने लिखा है कि बार एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि हिमाचल उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री चौधरी का तबादला कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि वो रक्षा मंत्रालय और संभवत अध्यक्ष के दबाव में झुकने से इनकार कर दिया था। बिल्कुल दोस्तों, कहते हैं ना कि उन्होंने कहा नहीं, हम आपके आदेश के अनुसार नहीं चलेंगे, हम न्याय के लिए स्वतंत्र हैं। और वो असहज नहीं होना चाहते थे। रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ पदाधिकारियों के खिलाफ आदेश पारित किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि रक्षा मंत्री में जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं उनको भी नोटिस दिया था। बार एसोसिएशन ने अपने पत्र में कहा है कि संदेश स्पष्ट है कि वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ निर्णयों को सख्त अनुपालन के आदेश पारित करते हैं और यही परिणाम होगा कि इसलिए सभी सदस्यों को वरिष्ठ एमओडी अधिकारियों के खिलाफ सख्त आदेश पारित करने से बचना चाहिए। सीजेआई चंद्रचूड़ को लिखा पत्र। और उन्होंने कहा इसमें यह हृदय विदारक है, एएफटी के आदेशों को क्रियान्वित करने के लिए कदम उठाए जाने के बाद पिछले कुछ वर्षों से लागू हुए थे। यानी मैं आपको इसको कंक्लूड कर सकता हूं और आप बहुत बड़ी न्यूज है मैं आपको दिखा सकता हूं। पत्र में उन्होंने आरोप लगाया है कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कि एमओडी में लटके पड़े हैं। और जैसे कि आप समझ सकते हो, किसी का हाइपरटेंशन की या किसी का मेडिकल बोर्ड्स का है, किसी की पेंशन संबंधित थी। यानी हमें जब जल्दी न्याय के लिए एक एएफटी और एएफटी के ऊपर एमओडी बैठा और एमओडी ने बिल्कुल एएफटी को अपने अधीन कर रखा है और अपने दबाव में दे रखा है। जब दबाव नहीं माना तो वही सेना के कहीं भी चले जाओ, उसका तबादला कर दिया गया। और ये अभी तक यही चीज़ है। मामला सीजीआई के पाले में, उनको चिट्ठी लिखी गई। आखिर आगे क्या निर्णय होता है इसके बारे में जो भी खबर होगी हम आपके साथ अपडेट करेंगे। और दूसरी बड़ी बात कहता हूं कि एडवाइजरी फॉर ट्रीटमेंट एट नॉन इम्पेनल्ड हॉस्पिटल, क्या आप
नॉन इनपेनल हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकते हो। उसके ऊपर एक एडवाइजरी निकली और एडवाइजरी अभी है 2-4 दिन पहले की है। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS, एडजुटेंट जनरल ब्रांच, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, थिमैया मार्ग। उन्होंने 3 लेटर के रेफरेंस दिए हैं, 28 सितंबर 2018 का, 5 अक्टूबर 2018 का और 8 फरवरी 2023 के रेफरेंस के बाद इन्होंने क्या लिखा है जरा हम आपको बता देते हैं। हिंदी बता दें, इंग्लिश में लिखा है, इट इज इंटीमेट दैट ट्रीटमेंट ऑफ नॉन इनपेलेंट हॉस्पिटल इज अलाउ ओनली अंडर इमरजेंसी कंडीशन एज पारा 16 ऑफ SOP ऑन ट्रीटमेंट मैनेजमेंट डेटेड 28 सितंबर 2018। इफ एनी वेटरन्स डिजायर टू टेक ट्रीटमेंट इन नॉन इम्प्लीमेंट हॉस्पिटल एज पारा 18 SOP ऑन ट्रीटमेंट मैनेजमेंट डेटेड सो एंड सो में डू सो आफ्टर परमिशन ऑफ MD ECHS या डायरेक्टर RCHS। आपका है, उन्होंने कहा है कि मैंने एक जो SOP निकाली है उसके अंदर जो एक आदेश सीधा सीधा मैंने पारित किया है उसको मैं हिंदी में आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि यह सूचित किया जाता है कि 28 सितंबर 2018 के उपचार प्रबंधन पर SOP पैरा 16 के अनुसार केवल आपातकालीन स्थितियों में ही आप नॉन इम्प्लीमेंट हॉस्पिटल में इलाज की अनुमति देता है। यदि कोई इस तरीके से इलाज करना चाहता है तो उसे पहले MD ECHS और जो उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। यह देखा गया है कि लाभार्थियों द्वारा ECHS का सहारा लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। बिना पूर्व मंजूरी के अपनी मर्जी से नॉन जो हॉस्पिटल हैं इलाज करा रहे हैं जो नियमों के खिलाफ है। जो नॉन इनपेनल्ड हॉस्पिटल आप बिना परमिशन के इलाज करा रहे हो तो क्या क्या होगा, ECHS दिशा निर्देशों के अनुसार बड़े पैमाने पर ECHS लाभार्थियों हित में कमी, गैर सूचीबद्ध अस्पतालों में बिल चढ़ा बढ़ाकर पेश करने की प्रवृत्ति होती है। वास्तविक बिलों की प्रतिपूर्ति की जा सकती है, केवल आपातकालीन स्थिति में ही आप दिखा सकते हो। उन्होंने कहा है कि आप इस तरह जाओगे तो बहुत सारे बिल लगाएंगे, वो हम आपके सैंक्शन नहीं करेंगे, आप हमसे परमिशन नहीं लोगे तो आपको जेब से भरना पड़ेगा। यदि आपकी इमरजेंसी तो करा सकते हो, फिर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। यदि लाभार्थी किसी नियोजित परिवार के लिए गैर सूचीबद्ध अस्पताल में उपचार की योजना बना रहा है तो संबंधित क्षेत्रीय केंद्र से पूर्व मंजूरी अनिवार्य है। बीमारियों की कुछ श्रेणियां हैं जिनमें CO ECHS की अनुमति की आवश्यकता होती है। कुछ मामलों में गैर सूचीबद्ध प्रत्यापूर्ण प्रक्रिया जांच शामिल है। कुछ ऐसी जांच हैं, कुछ ऐसा इलाज है जिसके लिए आपको पहले से परमिशन लेनी पड़ेगी। गैर आपातकालीन स्थिति में पूर्व अनुमति के बिना गैर सूचीबद्ध अस्पताल में उपचार लाभार्थियों को सदैव बचना चाहिए। कृपया PCIOC लाभार्थियों जागरूकता और फैलाने की कोशिश करें। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि ट्रीटमेंट एट नॉन इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल विदाउट प्योर अप्रूवल इन केस ऑफ नॉन इमरजेंसी should invariable avoided beneficial OIC MOPC में also be advised to separate the awareness among beneficiaries। यानी सबको जागरूक करिए कि भैया आप पहले परमिशन लीजिए, उसके बाद इलाज करा दिए, हर संभव आपको यहाँ इलाज की सुविधा मिलेगी, ऐसा इनका कहना है। और बढ़ते हैं अगली और लास्ट खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि सेना के सूबेदार चूके और जल्दबाजी में गई जिंदगी, प्लेटफार्म पे खड़ी हो गई मुसीबत। बड़ा दर्दनाक चीज़ है। हम सब जाते हैं, किसी को छोड़ने जाते हो, ट्रेन हमारी सर्विस का हिस्सा है। एक सर्विंग सूबेदार के साथ क्या हुआ आप सुनकर के रो पड़ोगे दोस्तों। अलवर, ट्रेन के नीचे आने से आर्मी के सूबेदार की मौत। ट्रेन में चढ़ते समय पैर फिसलने से हुआ हादसा। ट्रेन में चढ़ते समय सूबेदार रेड्डी साहब हैं, उनका बैलेंस बिगड़ गया, वो थोड़े जल्दबाजी में थे और ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच पटरी, आप समझ सकते हो कि आप प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में जो स्पेस होता है साहब उसमें चले जाते हैं। अलवर रेलवे जंक्शन पर बीते रात ट्रेन में चढ़ते समय बैलेंस बिगड़ने से एक सूबेदार ट्रेन के नीचे हादसे में उनका पैर बुरी तरह खराब हो गया और घायल अवस्था में हॉस्पिटल ले जाके गए, वहां पर सब कुछ हो चुका था। GRP पुलिस ने बताया कि सूबेदार जयपाल रेड्डी पुत्र उमैया रेड्डी 40 वर्ष से विद्यानगर कॉलोनी और तेलंगाना के रहने वाले थे। वो किसी दूसरे साथी के साथ स्टेशन पर खड़े थे। सूबेदार रेड्डी और उसके साथी को शताब्दी ट्रेन से दिल्ली जाना था। उनके पास टिकट था, सब कुछ था। करीब रात 8 बजे पहले ट्रेन आई। जैसे ये दोनों साथी ट्रेन में चढ़ रहे थे, सूबेदार रेड्डी का बैलेंस बिगड़ गया और ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच पटरी के अंदर फंस गए। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद सूबेदार को बाहर निकाला गया। आप समझ सकते हो तेलंगाना के रहने वाले थे। अब जो पोस्टमार्टम हुआ उनके घर पे किया, यूनिट में सारी समस्या। बात क्या होती, छोटा सा स्पेस था, साहब ने नीचे देखा नहीं, या भीड़ होता है, उतरते चढ़ते रहते हैं और उसमें फंस गए। फंस के बाद निकलना बड़ा मुश्किल हो गया, 5 घंटे में निकले जब तक, आप समझ सकते हो। तो ये इन सब चीज़ों से बचना है। जल्दबाजी में कभी भी इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। धन्यवाद।